हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, देखो कौन सा टॉपिक है हमारा। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ओरल, सेमी सॉलिड। आज हम इनके बारे में देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ओरल्स एंड सेमी सॉलिड। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म का, फिर देन सेमी सॉलिड का, फिर देन लिक्विड का पढ़ेंगे। देखो सॉलिड डोजेस फॉर्म। इन स्केलिंग अप द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज बैच साइज टू इंटरमीडिएट एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ईच स्टेज ऑफ द ऑपरेशन मस्ट बी कंसिडर्ड। देखो सॉलिड्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में। स्केलिंग अप क्या होता है, जो भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसे हमें स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक का प्रोडक्शन करना होता है, उसे ही हम स्केलिंग अप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सॉलिड्स में हम क्या पढ़ते हैं, टैबलेट्स एंड कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल में करते हैं, जिसमें हम एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट हम क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमारी कोई भी गलतियां ना हो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो हम करेंगे उसमें हमें कम से कम मिस्टेक हो, ताकि हमारा लॉस भी ना हो, ठीक है। यही है। अब देखो इसका लेआउट पढ़ते हैं, मेथड क्या क्या यूज़ करेंगे हम उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए बनाने के लिए, ठीक है। लेआउट ऑफ पायलट प्लांट, कौन कौन से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व मटेरियल हैंडलिंग, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज एंड स्लगिंग एंड कंप्रेशन, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग हमारा क्या होता है। हमें सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाने हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मटेरियल हैंडल कैसे करना है, ठीक है। देखो पहला क्या है, मटेरियल हैंडलिंग। देखो इसको समझने से पहले पहले देख लेते हैं हम स्मॉल स्केल पे क्या करते हैं। जैसे कि हमारी लैब्स में हम क्या करते हैं, मटेरियल को हम किसके हेल्प से वे करते हैं या मेज़र करते हैं, स्पैचुला के हेल्प से हम वे करेंगे या उसे मेज़र करेंगे, ठीक है ना। हम बहुत इजीली वे कर लेते हैं अपने हाथों की हेल्प से, मतलब मैनुअली हम उसे वे कर लेते हैं। पर हमें लार्ज स्केल पे अगर करना है तो ऐसा तो नहीं है हम हाथों की हेल्प से कर सकें, क्योंकि रॉ मटेरियल वो बहुत ज़्यादा बल्क में होता है। तो हमें उसे क्या है, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उसे इजीली वे कर लें, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हमें क्या करना है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ रही है, पर स्मॉल स्केल पे हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इन लेबोरेटरी मटेरियल्स आर सिंपली स्कूप्ड एंड डम्प्ड एंड poured by hand. If a system is used to transfer material for more than one product, care must be taken to prevent cross contamination. देखो लैब्स में हम कैसे कर रहे थे, मटेरियल को हैंडल कैसे कर रहे थे, बाय द स्कूप की हेल्प से, मतलब उससे निकाल सकते हैं, स्पैचुला की हेल्प से डंप कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, अपने हैंड से उसे बाहर निकाल के मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लैब्स में स्मॉल स्केल पे ये होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अगर हमें किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है, अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें केयरफुल रहना है कि उसमें भी कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये द मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ हैंडलिंग मटेरियल आर वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, मटेरियल मटेरियल पम्प्स, स्क्रू फीड सिस्टम एक्सेट्रा। जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जब प्रोडक्शन होता है, तब हमें कौन कौन सी मशीनरीज की एक रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी, देखो वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, मटेरियल पंप, स्क्रू फीडिंग सिस्टम। लार्ज में होगा तो हमें ये वाली हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्मॉल स्केल पे हम वैसे कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड द स्टैटिक चेंज, वो किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे और स्टैटिक चेंज पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मटेरियल हमने हैंडल कर लिया, ठीक है, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्राई ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग स्मॉल स्केल पे क्या होता है, हम ब्लेंडिंग किसकी हेल्प से करते हैं, लेबोरेटरीज में क्या है, मोटार एंड पेस्टल की हेल्प से हम ब्लेंड कर लेते हैं, उसको इजीली ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। पर हम लार्ज स्केल पे हमें क्या है, कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। देखो वो मशीन्स क्या है, स्टेप शुड ऑल्सो बी टेकन टू एंश्योर दैट ऑल द इंग्रेडिएंट आर फ्री फ्रॉम लम्प एंड एग्लोमीटर प्रायर टू ड्राई ब्लेंडर।
हम ब्लेंडिंग करने से पहले हमें ये इंश्योर करना है, ये अच्छे से देखना है कि उसमें कोई भी मटेरियल में लम्प्स नहीं होना चाहिए जब हम उसे मिला रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी ड्राई ब्लेंडिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमें देयर आर सेवरल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ब्लेंडिंग प्रोसेस, उसमें ज़्यादातर बहुत सारे इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। कौन से ब्लेंडिंग इक्विपमेंट्स हैं, देखो, दे आर बी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर एंड बिन ब्लेंडर, ठीक है। ये है हमारे ब्लेंडिंग करने की मशीन्स हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से हम जो है ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्लेंडिंग हमारा कौन सा स्टेप आएगा, ग्रेनुलेशन। थर्ड स्टेप है हमारा ग्रेनुलेशन। अब देखो हमारा ये है ग्रेनुलेशन। अब देखो पर्पस क्या होता है हमारा ग्रेनुलेशन करने का हमारा पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम ग्रेनुलेशन, ताकि जो होते हैं हमारी कोई भी सब्सटेंस जो जिस फॉर्म की उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसकी डेंसिटी अच्छी हो और उसका यूनिफॉर्म साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो, इसकी वजह से हम ग्रेनुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो, टू इम्पार्ट गुड फ्लो प्रॉपर्टी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो मटेरियल की, ठीक है, सो दैट टैबलेट प्रोसेस कैन बी प्रॉपरली फीड एंड यूनिफॉर्म टैबलेट वेट इज़ मेंटेन, ताकि उसकी वजह से जो टैबलेट का वेट है वो एक जैसा हो, ऐसा नहीं हो कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, टू राइज द एपरेंट डेंसिटी ऑफ पाउडर, उसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टू चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सो एज टू इम्प्रूव द बाइंडिंग प्रॉपर्टी, उसका यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए ताकि उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, मतलब कि वो जुड़ एक दूसरे से बाइंड हो जाए, ठीक है। ये इसीलिए हम ग्रेनुलेशन करते हैं, ठीक है। अब करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या है, ड्राइंग कैसे करते हैं। देखो, ट्रेडिशनली वेट ग्रेनुलेशन हैज़ बीन कैरीड आउट यूजिंग सिग्मा ब्लेड मिक्सचर हैवी ड्यूटी प्लानिटरी मिक्सचर। हम ग्रेनुलेशन करने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का और हैवी ड्यूटी प्लानिटरी मिक्सचर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं। और सिग्मा ब्लेड मिक्सचर क्या काम करता है हमारा, 100 से लेके 200 केजी के मटेरियल को हैंडल करने का उसका काम होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सिग्मा ब्लेड ब्लेंडर का काम। अब इसके बाद है हमारा, अब ग्रेनुलेशन के बाद हमारा आएगा बाइंडर्स। क्या होते हैं, बाइंडर्स आर आइदर एडिड इन ड्राई स्टेट एंड इम्पार्ट देयर बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बाइंडर्स क्या होते हैं, हम कहाँ ऐड करते हैं, जब वो सूखा होता है, कोई भी मटेरियल हमारा सूखा है हम तब बाइंडर्स का ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। टैबलेट्स की हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जुड़ने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम बाइंडर्स का यूज़ करते हैं। ड्राई पाउडर बाइंडर्स उसमें यूज़ किए तो टैबलेट्स फॉर्म हुआ, ठीक है। बाइंडर्स आर दोज प्रोडक्ट विच इज़ यूज टू मिक्स ड्रग पाउडर एंड बाइंडर टू फॉर्मुलेट टैबलेट्स। बाइंडर्स का हम इसीलिए यूज़ करते हैं, बाइंडर्स को ड्राई पाउडर मतलब सूखी उसमें मटेरियल्स में हम डालते हैं ताकि उसकी हम टैबलेट्स को बना सकें, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग। आफ्टर बाइंडिंग कर ली हमने, फिर है हमारा ड्राइंग। देखो ड्राइंग कैसे करते हैं हम, ड्राइंग देखो, ड्राइंग ऑफ ग्रेनुलेशन टेक प्लेस बाय सर्कुलेटिंग हॉट एयर ओवन विच इज़ हीटेड आइदर बाय स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। ड्राइंग किसकी हेल्प से करेंगे, हॉट एयर ओवन की हेल्प से। हॉट एयर ओवन में क्या होता है, हीटिंग होगी, या तो क्या होगी स्टीम की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो हीट करेगा, ठीक है। अब देखो, ड्राइंग टाइम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एयर फ्लो रेट मस्ट बी टेकन केयर फॉर ईच प्रोडक्ट। क्या होता है, हर अलग अलग डोजेस फॉर्म या हर अलग अलग प्रोडक्ट का क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम अलग होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, वो किस टेम्परेचर पे ड्राई होगा, हीट होगा, वो किस टेम्परेचर पे हीट होगा, तो उनके अकॉर्डिंग हमें ये मेंटेन करके रहना है, ये केयरफुल रहना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है। अब देखो इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं ड्राइंग के लिए, हॉट एयर ओवन और फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग हमें क्या करना है, रिडक्शन पार्टिकल साइज को छोटे छोटे पार्ट में अब ये तोड़ना है, ठीक है। क्या होगा, पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ द ड्राई ग्रेनुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन साइज बैच कैन बी कैरीड आउट बाय पासिंग ऑल द ग्रेन्यूल्स थ्रू द, हम किसकी हेल्प से हम पार्टिकल साइज को अब तोड़ने का काम करेंगे, छोटे पार्ट, हैमर मिल्स की हेल्प से, ये सीव्स की हेल्प से, छानने की हेल्प से पार्टिकल साइज छोटा वो करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल स्क्रीनिंग डिवाइस की हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इनकी हेल्प से, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है हमारा स्लगिंग क्या है, द फोर्स यूज्ड बाय स्लगिंग शुड बी टेकन एयर ऑफ द डायमीटर ऑफ द पंचेज एंड द साइजिंग एंड स्क्रीनिंग ऑपरेशन।
हम क्या करेंगे, ड्राई पंच की हिसाब से क्या है, स्लग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, देखो, द प्रोसेस इन्वॉल्व वर द ग्रेनुलेशन कैन बी कंप्रेस्ड ऑन अ हाई स्पीड टैबलेट प्रेस एंड प्रोड्यूस टैबलेट। कंप्रेशन क्या होगा, हम हाई स्पीड की हेल्प से टैबलेट को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब है हमारे टैबलेट की कोटिंग करनी है हमें, देखो, tablet coating is a process in which the tablet surface is covered by the layer to improve the appearance and to mask the unpleasant taste and odor। टैबलेट की हम कोटिंग करते हैं ताकि हम उसकी टैबलेट की जो है अपीयरेंस, उसकी दिखने की जो है, वो जो टैबलेट दिख रही है उसको हम अच्छा दिखा सके, मतलब कि अच्छा दिखे, वो देखने में अच्छी लगे टैबलेट, और उसके जो है अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब कि जैसे टैबलेट कड़वी होती है तो उसको वो हाइड कर सके, ताकि वो हमें अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी लगे और उसकी स्मेल भी जो होती है हमारी बुरी ना लगे, ठीक है। इसीलिए हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। या तो हम कोटिंग किस किस से कर सकते हैं, शुगर की कोटिंग कर सकते हैं, फिल्म कोटिंग कर सकते हैं, या फिर एंटेरिक कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड ओरल्स के बारे में, ठीक है।